चैनल तेजस मंत्रा एजुकेशन में। और जैसे कि हमने इंग्लिश बेसिक टू प्रो की सीरीज शुरू की है और इसमें हम लोग बेसिक फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी का है ना, एसएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर डीएसएसबी के लिए आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर इंग्लिश आती है, ठीक है। इनफैक्ट सी सेट तक आप जो है सी सेट तक जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, इसमें इंग्लिश आती है, तो आपके लिए ये वीडियोस बिल्कुल परफेक्ट है और आप सही जगह पर हैं बिल्कुल। तो इससे पहले की वीडियोस में अगर हम बात करते हैं तो मैंने बात की थी कि जो थियोरिटिकल सेगमेंट था आर्टिकल का, जो थ्योरी सेगमेंट था वो मैंने डिस्कस किया पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आपने नहीं देखा है तो इट विल बी सजेस्टेड टू यू दैट पहले आप उसको जाके देखें, सो दैट आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा ऑफलाइन बैचेस में होता है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हैं, सो दैट क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 1 घंटे की क्लास है या 1.5 घंटे की क्लास है। बट चूँकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो चीज़ें इसमें आपको कटल करके मिलेंगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ब्रॉडली मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको रेगुलर बेसिस पर जो है वीडियोस को देखते रहना है, सो दैट आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने यहाँ पर पहले फिल इन द ब्लैंक्स लिखे आर्टिकल के, उसके बाद मैं कॉमन एरर पे भी जाऊँगा और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आर्टिकल के, वो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में लेकर आऊँगा। और अगर आपने पहले पार्ट की वीडियोज़ नहीं देखी आर्टिकल की, थ्योरेटिकल सेगमेंट पार्ट ए और पार्ट बी, तो मेरा सजेशन होगा कि आप प्लीज़ इसको पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल सेगमेंट आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा करेंगे वो रटने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन करना हमें आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन की वीडियो है, इससे पहले मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने, अभी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप सबको पता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं ओनली। आपके आर्टिकल ए हो सकता है, एन हो सकता है, दा हो सकता है, या फिर एक फोर्थ ऑप्शन आता है ज़ीरो आर्टिकल, है ना। तो ज़ीरो आर्टिकल मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल की एरर ज़ीरो आर्टिकल जहाँ पर यानी कि कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ये सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा गलत बोलते हैं कम्युनिकेशन में और इतना ज़्यादा चीज़ों को हम लोग यूज़ में ले आए हैं कि हमें गलत चीज़ भी सही लगती है। हर जगह पर आर्टिकल लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हर तरह की चीज़ों को दिमाग में रख के ये बनाया गया है, तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिए और देखिए आपके कितने सही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही वेंट टू डैश कॉलेज टू मीट डैश क्लास टीचर। अगर आपको पता हो तो मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर अब लिख सकते हैं इसको, कि अगर कॉलेज की बात चल रही होगी या स्कूल की बात चल रही होगी या फिर यूनिवर्सिटी की बात चल रही होगी, ठीक है, या बात करते हैं प्रिजन की, है ना, या फिर चर्च की बात कर लें, या फिर टेम्पल की बात कर लें, ठीक है, ये इस तरह की कोई भी बिल्डिंग, हॉस्पिटल, पासपोर्ट ऑफिस, कुछ भी, अगर इन बिल्डिंग्स में जाने का पर्पस वही है जिस पर्पस से बिल्डिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए, ही वेंट टू कॉलेज मीट क्लास टीचर। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ही जो है यानी कि जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, क्या वो कॉलेज या स्कूल जो भी इस्तेमाल हुआ है, क्या वहाँ पर उसको पढ़ने के लिए जा रहा है? नहीं, वो किसी से मिलने जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा। यहाँ पर कॉलेज से पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि जनरल वे में इस्तेमाल नहीं हुआ है कॉलेज का, पर्पस अलग है। अब मीट क्लास टीचर, अब यहाँ पर हमें क्या आर्टिकल लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए और लगाना पड़ेगा। रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कॉलेज में टीचर्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम किसी स्पेशल से तो मिलने जा रहे होंगे ना, तो यहाँ पर इसलिए द आएगा, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, आई विल टेक टेस्ट टर्म फ्रॉम चर्च। अब बताइए यहाँ पर आर्टिकल आएगा क्या, और आएगा तो कौन सा आएगा? तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर लगाया है द तो गलत है, यहाँ पर ए आएगा। आई विल टेक अ ट्राम फ्रॉम, अब फिर से वही बात, चर्च से पहले द आएगा क्या? मैंने ऊपर समझाया भी आपको कि यहाँ पर तब आएगा जब आप वहाँ पर जाने का पर्पस वही होता है, तो नहीं आता है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? द चर्च आएगा। यहाँ पर आपको द लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ही केम एंड सेट ऑन द बेड, या तो पहले से द लगा हुआ है, तो यहाँ पर द ही आएगा। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। देखिए, एक फ्रेज़ होता है गुड, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है सोने के लिए जाना या सोने जाना, इसका मतलब सोने जाना होता है।
लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा। उसने कहा कि ही केम, वह आया और बेड पर बैठ गया, बेड पर बैठ गया, तो गो तो है ही नहीं, तो बेड पर बैठ गया, तो इसलिए द यहाँ पर आएगा। अगर सोने के लिए जाने का इस्तेमाल होता है तो फिर यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस अगले सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड। अब यहाँ पर गो टू बेड का ही एक फ्रेज है ये, तो यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपका नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको अगला सेंटेंस पढ़िए, राम वॉज अपॉइंटेड एज क्लर्क। मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि एक होती है कॉल या फिर कंसीडर, ठीक है, अपॉइंट, अपॉइंट या फिर डिक्लेयर एंड सो। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, इनके बाद अगर नाउन है, इनके बाद अगर किसी नाउन का इस्तेमाल किया गया है तो हम लोग यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। कॉल, कंसीडर, अपॉइंट, डिक्लेयर, नेम भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखते हैं, और दूसरा यहाँ पर एज भी नहीं आता है ना, एज भी नहीं आता है यहाँ पर, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, राम वॉज अपॉइंटेड क्लर्क, तो यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा। सुरेश वॉज डिक्लेयर, अब देखो फिर से डिक्लेयर आ गया, उसके बाद कैप्टन नाउन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये रूल के ऊपर ही मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इस रूल को अच्छे से याद रखिएगा। कॉल, कंसीडर, अपॉइंट, डिक्लेयर, कॉल, कंसीडर, अपॉइंट, डिक्लेयर, नेम भी हो सकता है। इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो हम लोग कोई आर्टिकल स्पीच में नहीं लेते हैं, और एज भी नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश इनवाइटेड सल्ला फॉर डैश डिनर यस्टरडे। अब बताएं इसमें क्या आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर आपने इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल किया है तो गलत है, सॉरी, अगर इसमें आर्टिकल इस्तेमाल किया है तो सही है। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ब्रेकफास्ट होता है, अगर ब्रेकफास्ट की बात हो, लंच की बात हो या डिनर की बात हो, ठीक है, इनके बाद या इनसे पहले, बिफोर दैम, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर स्पेशल हो, अगर स्पेशल है, स्पेसिफिक है या स्पेशल है, तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली नहीं आता है, लेकिन स्पेशल है तो कर सकते हैं। अब देखिए, रमेश ने, आप खुद बताएं, रमेश ने सल्ला को इनवाइट किया, अब वो रोज़ उसने इनवाइट नहीं करता होगा, और ऐसा तो है नहीं कि सल्ला को बुलाया भाई और खिचड़ी खिलाएगा, खिचड़ी तो खिलाएगा नहीं भाई, कुछ फास्ट फूड मंगाएगा, कुछ वीज़ा की पार्टी होगी अच्छी खासी, तो स्पेशल है ना। तो स्पेशल है, चूँकि स्पेशल है तो इसलिए यहाँ पर आपका द आएगा, ठीक। ही ऑर्गेनाइज्ड डैश नाइस लंच इन ऑनर ऑफ डैश प्रेसिडेंट। इसमें बताएं, लंच की बात हो रही है, नाइस है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनाइज किया गया है, नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल ए आएगा। और ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट से पहले द आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट से पहले द आता है, ठीक है। चलिए, डैश डिनर होस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब। देखिए, मील से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, और यहाँ पर आपको अभी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। डिनर होस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब, अब ये देखिए जनरल बात तो नहीं चल रही है ना, सुपर्ब है और कुछ स्पेशल है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिनर से पहले द को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। द डिनर होस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब। डैश मीजल्स इज डैश कॉन्टेजियस डिसीज़। अब देखिए, मैंने आपको भाई एक चीज़ बताई थी कि अगर डिसीज़ की बात होती है, डिसीज़ यानी कि बीमारी, बीमारी के नेम से पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली। लेकिन अगर डिसीज़ प्लूरल है, उसका नाम प्लूरल है, तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कौन सा वाला, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस, डैश मीजल इज डैश कॉन्टेजियस डिसीज़। अब चूँकि प्लूरल नेम है तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। वो कहना चाह रहा है कि जो मीजल्स है एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है, इन्फेक्शियस है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। अब देखिए, कॉलेरा एक बीमारी का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डैश फीवर फ्रॉम 3 days, फॉर 3 days, तो यहाँ पर फीवर भी बीमारी का नाम है, सिंगुलर है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ही कैन स्पीक डैश हिंदी बट आई कांट स्पीक डैश इंग्लिश। ये भी चीज़ मैंने आपको 0 आर्टिकल में समझाई थी कि जो लैंग्वेज होती हैं,
जो लैंग्वेज होती हैं उससे पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई डोंट नो डैश हिंदी, आई डोंट नो हिंदी, ठीक है, बट डैश हिंदी that you used was nice, ठीक है। अब देखिए, आई डोंट नो डैश हिंदी बट डैश हिंदी दैट यू यूज्ड वाज नाइस। अब देखिए यहाँ पर आई डोंट नो लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ पर तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें हिंदी से पहले दा लगाना पड़ेगा। रीज़न वही फिर से स्पेशल की बात हो रही है। कौन सी हिंदी की बात हो रही है? जो तुमने बोली है, स्पेशलाइजेशन हो गया, इसलिए यहाँ पर दा आएगा। देखिए, ही कांट स्पीक डैश हिंदी, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल बात चल रही है। बट आई कांट स्पीक, फिर से वही बात चल रही है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में इस तरह का आया हुआ है, ठीक है। सेम यही बात जो है मैंने आपको बताई थी कलर को लेकर भी होती है। अगला सेंटेंस किससे रिलेटेड है? अगर कलर्स की बात करते हैं, रंगों की बात करते हैं, तो भी आर्टिकल नहीं आता है ना। जैसे आई लाइक डैश ब्लू कलर, आई लाइक ब्लू कलर, सीधा आएगा, इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, व्हेन आई वेंट टू डैश होम राजा वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब देखिए, व्हेन आई वेंट टू होम, जब मैं घर गया था, राजा क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। अब देखिए, इसमें अगर मुझे आर्टिकल फिल करना है तो हम क्या आर्टिकल इसमें आएगा, आप बताएं पहले। व्हेन आई वेंट टू होम, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई वेंट टू होम राजा वॉज वॉचिंग द टीवी, अब यहाँ पर आप दा लगा सकते हैं, यहाँ पर आप दा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, आई लाइक डैश ब्लू कलर, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। देखिए, आई हेयर डैश न्यूज़ ऑन रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दा लगा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल लगता है तो यहाँ पर दा लगेगा, ठीक है। आई हेard अ न्यूज़ या आई हेard द न्यूज़, ठीक है। आई हेard द न्यूज़, आई हेard द न्यूज़ ऑन द टीवी, ओ सॉरी ऑन द रेडियो। ही इज़ डैश रिच मैन, ही ऑलवेज गो बाय डैश कार। ध्यान रखने, आपको याद रखना है कि जब भी बाय एजेंट का इस्तेमाल होता है उसके बाद किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, है ना। तो इसमें आपको इनके बीच में किसी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना होता, तो यहाँ पर तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बच्चा बात ये, ही इज़ डैश रिच मैन, ही इज़ अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है और वो हमेशा कार से जाता है, ठीक है। देखिए, अगला जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। 3% पोस्ट आर रिजर्व फॉर डैश डिसेबल्ड एंड 2% फॉर डैश एक्स सर्विसमैन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव एक सेकेंड, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओल्ड, यंग या कोई भी एडजेक्टिव, उससे पहले अगर हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं तो ये कम्प्लीटली क्या बन जाता है? ये एक नाउन बन जाता है, और नाउन भी कैसा बनता है? कलेक्टिव नाउन बनता है, और ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है, पूरी कम्युनिटी को शो करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि 3% सीट्स आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड। अब किसी एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज़ द हेयर बिकॉज यहाँ पर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है उनके लिए, और 2% एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है, तो यहाँ पर भी आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूल मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आज की वीडियो के। देखिए, ही वेंट फर्स्ट टू डैश मैक्सिको देन टू डैश यूएसए। तो देखिए, मैंने आपको कंट्री के नेम के लिए भी बताया था कि अगर कंट्री का नाम सिंगुलर है तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ वर्ड्स जैसे रिपब्लिक है, यूनाइटेड है, किंगडम है, ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ एक दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कंट्री का नाम प्लूरल है, तो हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं। अब देखिए, मैक्सिको एक सिंगुलर नेम है, ठीक है, ना ही इस तरह के कोई वर्ड आ रहे हैं और ये नाम भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर कोई
आर्टिकल नहीं आएगा। ही वेंट टू फर्स्ट डैश मैक्सिको एंड देन टू यूएसए। अब देखिए यहाँ पर यूएसए जो है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, तो यहाँ पर आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राम टुक डैश एक्शन विद स्विफ्टनेस ऑफ डैश टाइगर। अब देखिए राम ने एक्शन लिया चीते की रफ्तार के जैसा, यानी कि चीते की रफ्तार की तरह उसने एक्शन लिया, ये कहना चाह रहा है। तो राम टुक एन एक्शन, अ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। विद द स्वीटनेस, स्विफ्टनेस, स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी, स्विफ्टनेस ऑफ टाइगर, ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो राम टुक एन एक्शन विद द स्विफ्टनेस ऑफ टाइगर, यहाँ पर द आर्टिकल की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फिल इन द ब्लैंक्स को। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर इसमें आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है फिल इन द ब्लैंक्स की, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस लेकर आऊँगा। अदरवाइज अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आर्टिकल की प्रैक्टिस पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग कॉमन एरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।